कानपुर में जो दंगा हुआ वो दंगा सुनियोजित था और उसके पीछे पीएफआई का हाथ था। अब यह सिद्ध हो चुका है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें जो गिरफ्तारियां की हैं, अभी तक ऑफिशियली लगभग 40 के करीब ऐसे उपद्रवियों को पकड़ा गया है जो इस दंगे में शामिल थे। लेकिन 1000 अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है और वो 1000 जो अज्ञात लोग हैं उनकी भी तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज और मीडिया की जो फुटेज हैं उन सबको मिला करके पुलिस एक एक की पहचान करके उनकी धरपकड़ करने में लगी हुई है। लेकिन जो मुख्य आरोपी जिसने पूरा षड्यंत्र रचा वो था जफर हयात हाशमी। ये जफर हयात हाशमी जब सीएए का विरोध हो रहा था उस समय भी एक्टिव था और उस समय भी इसने इसी तरह विरोध प्रदर्शन कर लिए, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया था, सड़कों पे उतारा था। ये जो हाशमी है जफर हयात हाशमी, ये इसका संबंध आपको बता दूं, मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो इस सारे दंगे की जड़, इसमें पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है और जो पुलिस ने इस मामले में जफर हयात हाशमी को गिरफ्तार किया है जो कि इस पूरे दंगे का सूत्रधार बताया जा रहा है। अब पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि इस व्यक्ति का संबंध कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता से है और उसका नाम है इमरान प्रताप गढ़ी। ये इमरान प्रताप गढ़ी आपको समझ में आ जाएगा, ये वही व्यक्ति है जिसको राहुल गांधी ने बाकायदा अभी राज्यसभा का टिकट दिया है और उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है, लेकिन इसको राज्यसभा का टिकट दिया गया है, नॉमिनेशन कराया गया है महाराष्ट्र से। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर नाराजगी भी हुई थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को आजकल हिंदू विरोधी फोबिया हो गया है, उन्होंने तय किया है इस पर। प्रमोद कृष्णन जो कि पूरे कांग्रेसी रहे हैं, वो साधु हैं, वो भी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस वो दल है जिसमें कई नेता ऐसे हैं जिनको हिंदू शब्द से नफरत है। तो हिंदू विरोधी चेहरा कांग्रेस का एक बार सामने आया है और यह भी पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है और मेरा तो पक्का भरोसा लग रहा है, जैसे कि चीजें आ रही हैं सामने, जो कानपुर के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसमें लोकल स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दंगाइयों के पीछे उकसाने में लगे हुए थे और ये पूरे बवाल करने वाली जो षड्यंत्रकारी चीजें रची गई ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा रची गई हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब इस तरह से इतना नीचे गिर गई कि वो भाजपा शासित राज्यों में दंगा कराकर वो सत्ता में आना चाहती है या बीजेपी को बदनाम करके लोकसभा के चुनाव में मोदी के विरुद्ध एक षड्यंत्र कर रही है। क्योंकि हमने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया और मीडिया पर एक नैरेटिव चलाने वाले लोग स्पेस कर रहे हैं, चीजें लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, मोदी मुस्लिम विरोधी है। हमने देखा ओवैसी भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी कहता है कि ये बुलडोजर जो है केवल योगी जी का बुलडोजर मुसलमानों पर चलता है। इसी तरह हमने अखिलेश यादव का बयान देखा, वो भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि ये जो कानपुर की हिंसा हुई है इसके पीछे बीजेपी है। मतलब आप समझिए, नुपुर शर्मा के बयान के कारण आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं और दंगाइयों को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये नेताओं की एक सोची समझी रणनीति है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के मोदी जी को बदनाम करें और ये मौका चूकने ना दें। और उसके लिए वो इसी तरह जफर हयात जैसे लोगों को ये तैयार करती है और जफर हयात जैसे लोग ये सीए का विरोध हो तो सड़कों पे भीड़ को लाते हैं। आज के समय में क्या था, केवल इन्होंने बाजार बंद की, आगे चीजें जो आई हैं इसके पीछे जो कानपुर पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पत्थरों को भर के लाया गया घरों में, उनको छतों पे रख दिया गया और पेट्रोल बम तैयार किए गए थे और एसिड बम भी तैयार किए गए थे। ये सब वहां चीजें बरामद हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पुलिस अलर्ट पर ना होती तो बवाल बहुत ज्यादा होता और पेट्रोल बम और एसिड बमों की उपस्थिति ये बता रही है कि हिंसा की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर थी। और वो तब जब कानपुर के अंदर देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम लगे हुए थे। मतलब एक सोची समझी रणनीति थी कि जो शासन प्रशासन है जिले का वो मोदी जी और राष्ट्रपति जी के यात्रा को लेकर सुरक्षा में लगा रहेगा। इधर शहर में पुलिस कम रहेगी। हमने देखा है कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की जब कोई यात्रा होती है तो ज्यादातर फोर्स उस प्रोग्राम में
डाइवर्ट रहती है। और इसी तरह कमिश्नर जो हैं कानपुर के, वो भी इसी तरह बता रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें जो कुछ इनपुट मिले थे उसके आधार पर ये कहा गया था कि ये जो है कुछ लोग बाजार बंद कराएंगे बयान को लेकर के। और जफर हयात हाशमी जो है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि मौलाना मोहम्मद जौहर अली फैंस एसोसिएशन, ये इन्होंने एक बनाया हुआ है और ये MMA नाम का संगठन, ये उसका हेड है। और इन्होंने कहा था कि हम बाजार बंद करेंगे, लेकिन पुलिस कमिश्नर जो वहाँ के हैं उन्होंने बताया कि इसको लेकर के जब हमने बात करी तो जफर ने ये कह दिया था, ठीक है जी, आप आह्वान कर रहे हैं कि मोदी जी और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी शहर में आ रहे हैं, तो भाई इस बंद को हम वापस लेते हैं। ये कमिश्नर का बयान है। और जो कानपुर के कमिश्नर हैं विजय मीणा, उन्होंने ये बयान दिया है कि हमको ये बंद वापसी का आश्वासन दिया गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कमिश्नर को भी भ्रम में रखा गया। एक तरफ तैयारी कर रहे थे पत्थर लाने की, एक तरफ तैयारी कर रहे थे वो पेट्रोल बम लाने की, एक तरफ तैयारी कर रहे थे एसिड बम बनाने की, पूरी बोतलें इकट्ठी करी गई। और दूसरी तरफ पुलिस को कह दिया गया हम बंद नहीं कर रहे साहब। लेकिन में हजारों लोग इकट्ठे हुए और उसमें हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर एकदम हमला बोल दिया। ये तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि पुलिस का फेलियर है, अगर पुलिस प्रशासन का इंटेलिजेंस का फेलियर होता तो ये हिंसा केवल एक मोहल्ले तक ना रहती, ये पूरे शहर में फैलती। और पूरे शहर क्यों, पूरे प्रदेश में फैला दी जाती, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है, PFI एंगल भी सामने आ रहा है। इसको लेकर के अब गृह मंत्रालय ने भी सख्ती दिखाई है। कई खाते PFI के सीज किए गए हैं, कई धरपकड़ की गई हैं और योगी जी का बुलडोजर पहले की तरह इन सभी दंगाइयों के ऊपर चलना तय है। निश्चित रूप से जिस तेजी के साथ योगी की पुलिस ने इस कानपुर के दंगे को कंट्रोल किया है, अपने आप में मैं कहता हूं, मैं इतना बड़ा हो गया हूं अभी तक कि आप भी मुझे बताइए, जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल देखते हैं, क्या कभी आपने सुना है कि इतना भयंकर दंगा जिसके पीछे PFI हो, जिसके पीछे इतनी तैयारी हो, वो 1 घंटे के अंदर कंट्रोल हो गया? ये पहली बार है कि पुलिस हाई अलर्ट पर थी और इसलिए मात्र 1 घंटे के अंदर वो दंगे को कंट्रोल ही नहीं किया गया। 25-26 तो गिरफ्तारियां भी तत्काल कर दी गई और अब मास्टरमाइंड भी गिरफ्त के अंदर है। अब बाकी लोगों का पकड़ा जाना तय है, वो सब पकड़े जाएंगे। अब जब बुलडोजर चलेगा तो वैसे ही निकलेंगे। ये राहुल गांधी भी आएगा, प्रियंका भी आएगी और अखिलेश भी बोलेगा और ये सब कहेंगे कि बुलडोजर तो केवल मुसलमानों को डराने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं एडवांस में, जिस दिन ये नेता ऐसा बोलें, आप पूछना इनसे कि जब दंगा करने वाले, तो बुलडोजर क्या मंदिर से निकलने वालों के घर पे चलेगा? अगर दंगा करने वाले पेट्रोल बम, एसिड, पत्थर इकट्ठा कर रहे थे तो उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा या मेरे घर के ऊपर चलेगा? ये इस तरह की बातें करते हैं जो लोग कि दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, ये दंगों को उकसाने का काम करते हैं। इन नेताओं में से यदि राहुल गांधी, यदि ओवैसी, यदि ये आपका अखिलेश यादव, ये नेता सारे के सारे यदि ये बोलें कि भाई आपको अगर किसी के बयान से दिक्कत हुई तो उसके लिए FIR हुई है ना, FIR कराइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। हिंसा का क्या मतलब है कि आप घर में एसिड बम इकट्ठा करें, आप पेट्रोल बम बनाएं और लोगों के घरों पे फेंकें? लेकिन आप आम आदमी को क्यों मार रहे हो? कानपुर के आम निवासियों ने तो कोई बयान दिया नहीं, उनके ऊपर क्यों हमला कर रहे हो? ये कोई सवाल नहीं करता। लेकिन अब योगी जी की सरकार ने, योगी प्रशासन ने दिखा दिया है कि जो बवाल करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं यह कहता हूं, ये वीडियो के माध्यम से मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी कृपया करके ऐसा अगर कर दें कि जो इन दंगाइयों के फेवर में बयान दे, वो चाहे ओवैसी हो चाहे अखिलेश हो, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करें। दंगा उकसाने का जुर्म या जो भी धारा लगती हो मुझे नहीं पता, इनको भी जेल में डालो। अगर ये जो उकसाऊपूर्ण बयान देने वाले नेता कभी जेल के अंदर गए, अगली बार बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। बयान से किसी को दिक्कत हुई तो बीजेपी के किसी लीडर ने ये नहीं कहा नुपुर शर्मा ने जो कहा है ठीक कहा है, हम इसके साथ खड़े हैं। नहीं, FIR हुई है, कानून अपना काम करेगा।
लेकिन अगर कोई दंगाइयों को ये कहकर के क्लीन चिट दे, ये दंगाई तो बेचारे हैं, इन्होंने तो इसलिए किया क्योंकि नुपुर शर्मा की बात से आते। तो क्या हमारे हनुमान जी, हमारे शंकर जी के बारे में आप कुछ बोलोगे तो सब हिंदू क्या सड़कों पे आ जाएं पत्थर लेकर? ये तरीका है क्या? ये देश संविधान से चलता है, ना कि ये किसी के पत्थरों से चलता है। ये देश है, हमारा प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। क्या है ये इस देशवासियों को समझना चाहिए। तो ये देश संविधान से चलता है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलता है, ये भीड़ तंत्र से नहीं चलता। और जो भीड़ तंत्र से इसको देश को चलाने के बारे में सोच रहे हैं वो अपने दिमाग को ठीक कर लें, क्योंकि योगी जी कम से कम उत्तर प्रदेश में तो लोगों को गर्मी में शिमला बनाना जानते हैं। वंदे मातरम।